हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका एग्जाम्पल 9 है, तो हम एग्जाम्पल 9 पढ़ते हैं। डाइट प्रॉब्लम है ये। अ डाइटिशियन हैज़ डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग 2 foods P and Q. Each packet contains 30 gram of food P, contain 12 unit of calcium, 4 unit of iron, 6 unit of cholesterol and 6 unit of vitamin A. यहाँ तक हमें बोला गया है कि पी एंड क्यू दो फूड्स हैं, उसकी अलग अलग यूनिट्स हमें बताई गई हैं। ईच पैकेट ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ कैल्शियम, 20 यूनिट ऑफ आयरन, 4 यूनिट ऑफ कैरेस्ट्रॉल एंड 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए। द डाइटिशियन रिक्वायर्ड एट लिस्ट 240 यूनिट। देखिए एट लिस्ट मतलब हमारा कौन सा साइन होने वाला है, ये वाला साइन होने वाला है। एट लिस्ट 240 यूनिट ऑफ कैल्शियम एंड अगेन एट लिस्ट 460 यूनिट ऑफ आयरन। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन के इक्वल के लिए हमें यूनिट मिल चुकी हैं। एक क्या होगी 240 यूनिट और एक क्या होगी 460 यूनिट। दोनों की दोनों क्या है, हमारी एट लिस्ट है। ऑफ आयरन एंड एट मोस्ट में वाले में कौन सा साइन आता है, हमारा ये वाला साइन आता है। मैंने आपको जो इससे पहले की एक्सरसाइज है उसमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया है कि एट लिस्ट क्या होता है और एट मोर क्या होता है और किस तरीके से उसका ग्राफ ड्रॉ होता है। हर एक चीज़ यहाँ पे बता दी गई है। मिसलेनियस एक्सरसाइज बस ये डिराइव करती है कि जो आपकी दोनों एक्सरसाइज है उसकी प्रिपरेशन आपकी किस तरीके से हुई है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है वो दोनों एक्सरसाइज को ऐड होके बनते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए एट मोस्ट के बाद क्या लिखा है 300 यूनिट ऑफ कैरेस्ट्रॉल। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज्ड टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट। मिनिमाइज पूछा गया है हमसे, मतलब मिनिमम। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि विटामिन ए का मिनिमम आपको बताना है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें इक्वेशन एग्जाम्पल है, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है। मैं बस यहाँ पे आपको समझाऊंगी और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ से हम इक्वेशन बनाना एज इट इज़ स्टार्ट करेंगे। देखिए लेट एक्स एंड वाई नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ फूड आर पी एंड क्यू। हम मान लेते हैं कि एक्स पैकेट हमारा पी है और वाई पैकेट हमारा क्यू है। हमारे पास इक्वेशन गिवन है z इक्वल्स टू 6x प्लस 3y। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है मिनिमम अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये भी लिखा गया था कि हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज्ड टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए। अब वहाँ पे एग्जाम्पल में हमें मिनिमाइज पूछा गया था, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या डिफरेंट कर दिया गया है कि हमें वहाँ पे मिनिमाइज की जगह मैक्सिमाइज प्रूफ करना है। मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम अमाउंट। इतना क्लियर हो गया। इसलिए जो हमारी इक्वेशन है उसके बाद मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम लिखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया था कि आपको रिफ़र करना है एग्जाम्पल 9 से। एग्जाम्पल 9 में लिखा हुआ था कि हमें क्या प्रूफ करना है, मिनिमम प्रूफ करना है। बट यही चीज़ चेंज हुई है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि मिनिमाइज नहीं मैक्सिमाइज प्रूफ करना है, मतलब मैक्सिमम प्रूफ करना है। हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या है, 12x प्लस 3y विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 240 and the second equation is 4x plus 20y which is greater and equal to 460 and the third equation is 600 plus 6x plus 4y which is less than and equals to 300 because यहाँ पे क्या लिखा हुआ था at more और यहाँ पे दोनों में क्या लिखा हुआ था at list। at list में ये वाला साइन यूज़ होता है और at more में ये वाला साइन होता है। ये तो क्लियर है आप लोगों को। और साथ ही साथ में हमेशा हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या लिखते हैं साथ में, x एंड y विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x और y में वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ पे x एंड y, हम पहले x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो हमारा y क्या आएगा 80। एंड सिमिलरली अगर हम y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो हमारा x क्या आएगा 240। क्लियर हो गया किस तरीके से आया। एक बार फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। क्या है 12x प्लस 3y विच इज़ इक्वल्स टू 240। यहाँ पे हमने x की प्लेस पे 0 रखा, पूरा 0 हो गया। 3y विच इज़ इक्वल्स टू 240, 3 की टेबल से हम कट करेंगे, 3 8 24 एंड 0 का 0, तो क्या आ गया हमारे पास 80 आ गया। ये चीज़ क्लियर होगी। सिमिलरली हम y के लिए देखते हैं 12x विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 240 एंड देखिए अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। 2 की टेबल से कट कर दीजिए, 12 की टेबल से कट कर दीजिए। 12 की टेबल से करते हैं 12 1 12, 12 2 24 एंड यहाँ पे 0, तो क्या आ गया हमारे पास 20 आ गया। क्लियर हो गया किस तरीके से हम सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 4x प्लस 20y विच इज़ इक्वल्स टू 240।
अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो y हमारा क्या आ रहा है 23, एंड सिमिलरली हम y की प्लेस पे 0 रखेंगे तो हमारा x क्या आ रहा है 115। किस तरीके से सॉल्व करना है, सेम यही पैटर्न है। यहाँ तक सबको क्लियर है? हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इस इक्वेशन से भी, इस इक्वेशन से भी। अब देखिए वो इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व हुई थी वो मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोगों के लिए बता दिया है। 0 + 3y विच इज इक्वल्स टू 240, बिकॉज एक्स की प्लेस पे 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 80। 12x + 3y विच इज इक्वल्स टू 240, 12x विच इज इक्वल्स टू 240, x विच इज इक्वल्स टू 240/12। 12 की टेबल से काटा 1 एंड 2 एंड 0 का 0 एज इट इज। तो क्या आ गया हमारे पास, x की प्लेस पे 20 एंड y की प्लेस पे क्या आया हमारे पास 80। तो एक पॉइंट क्या हो गया 20/80। एंड नेक्स्ट देखिए 4x + 20y विच इज इक्वल्स टू 460। हम x की प्लेस पे 0 रखते हैं तो 0 + 20y विच इज इक्वल्स टू 260। देन ये 20 जो है वो वहाँ पे जाएगा तो अभी मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। y इक्वल्स टू 460/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 एंड 3 तो क्या आ गया हमारे पास y की वैल्यू 23। ये क्लियर हो गया। सिमिलरली हम y की प्लेस पे अब 0 रखेंगे, 4x + 0 विच इज इक्वल्स टू 460। y राइट हैंड साइड जाएगा तो x इक्वल्स टू 460/4 कैंसिल आउट होगा। तो देखिए अगर हम 2 की टेबल से डायरेक्टली कट करते हैं तो 2 एंड यहाँ पे 2 3 0। अगेन हम 2 की टेबल से कट करेंगे तो 2 1 एंड 2 1 एंड 2 5 10। तो क्या आ रहा है हमारे पास 115। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 115 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 23। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। थर्ड एक और इक्वेशन थी हमारे पास क्या, 6x + 4y विच इज इक्वल्स टू 300। हम पहले x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y क्या आएगा 75। किस तरीके से, देखिए 0 + 4y विच इज इक्वल्स टू 300, 300/4। 2 की टेबल से कट कीजिए 2 एंड यहाँ पे भी 2 1 2, 2 5 10 एंड 0। अगेन 2 की टेबल से कट कीजिए 7 40, 5 10 तो 75 आ गया। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 75 आई है। सिमिलरली x के लिए देखते हैं, 6x + y की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है, 6x + 0 विच इज इक्वल्स टू 300। ये इधर जाएगा, हम 2 की टेबल से कट कर सकते हैं, डायरेक्टली 6 की टेबल से भी कट कर सकते हैं। तो 6 5 30, यहाँ पे 5 एंड 6 1 एंड 0। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 50। क्लियर हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50 आ गई। तो हमारे पास क्या पॉइंट्स आए हैं 50 विद 75। क्लियर हो गया किस तरीके से हमारे पास पॉइंट आते हैं। बहुत सिंपल है, कोई डिफरेंस और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ ली है वीडियो देख के तो ये क्वेश्चंस जो है आपको बहुत सिंपल लग रहे होंगे। अब देखिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज मेन पार्ट जिसमें रहता है वो ग्राफ ही रहता है और इसी के सबसे ज़्यादा मार्क्स कट होते हैं बच्चों के। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट है हमारा 20 एंड 80, ये रहा 20, ये रहा 80। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ 115 विद 23, 115 एंड 23 देखिए कहाँ पे है, ये रहा 100 से आगे 115 और हमारा 20 कहाँ पे है, ये रहा। इन दोनों को हमने जॉइंट कर दिया। सेकेंड लाइन हमने जॉइंट करी 20 एंड 80 की। साथ ही साथ में हम इक्वेशन लिखेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो पहली लाइन की इक्वेशन लिख दी हमने 4x + 20y विच इज़ इक्वल्स टू 460। अगेन 20 एंड 80 की इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है 12x + 3y विच इज़ इक्वल्स टू 240। एक और पॉइंट क्या था हमारा 50 एंड 75। तो देखिए 50 कहाँ पे है, 40 के बाद 50 ये रहा और 75 80 से नीचे ही होगा। तो इन दोनों को हमने जॉइंट कर दिया, इक्वेशन लिखी x + 4y विच इज़ इक्वल्स टू 300। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो पॉइंट्स आए थे वही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारे पॉइंट्स मैचअप हो रहे हैं, मतलब जो मिल रही हैं लाइन्स, उनकी पॉइंट्स को हम देखते हैं। एक क्या है, एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। क्लियर हो गया। अब हमें क्या बोला गया, एटलिस्ट और एट मोर। एटलिस्ट में क्या होता है, हमारा डाउन साइड में जो लाइंस होती हैं वो कहाँ पे शेडेड होती है, डाउन साइड में होती है। और एट मोर में क्या होता है, हमारी जो शेडेड एरिया है वो कहाँ पे होता है, अपर साइड में होता है। तो हमारा जो 4x प्लस ये 6x है, 4x नहीं है सॉरी, 6x + 20y विच इज़ इक्वल्स टू 460। ये क्या था हमारा एट मोर था और ये दोनों क्या थे हमारे एटलिस्ट थे। एटलिस्ट मैंने बता रखा है, एटलिस्ट मतलब होता है जो हमारा शेडेड एरिया होता है वो क्या होता है, लाइन के डाउन साइड में होता है। और एट मोर का मीनिंग क्या होता है, लाइन के अपर साइड में हमारा शेडेड एरिया होगा। तो 6x वाला जो एरिया है शेडेड का वो अपर साइड होगा, बाकी x + 4y विच इज़ इक्वल्स टू 300 एंड 12x + 3y ये दोनों के दोनों एटलिस्ट है, मतलब शेडेड एरिया डाउन साइड में होगा। और इन्हीं डाउन
साइड में ये हमारा एक बॉक्स बन रहा है, इसी में हमारा शेडेड एरिया कंफर्म हो रहा है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें इसके पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। इसके पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो हम यहाँ पे ए बी सी के पॉइंट फाइंड करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे मैक्सिमाइज प्रूफ करेंगे, बस हमारा फिर सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। कितने पॉइंट फाइंड करने हैं, ए बी सी, 3 पॉइंट फाइंड करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 12x + 3y विच इज़ इक्वल्स टू 240, ये वाली हमारी इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ये वाली होगी 6x + 4y विच इज़ इक्वल्स टू 300। नाम दे दीजिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12x + 3y विच इज़ इक्वल्स टू 240, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, तो 600। अब यहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव है, हम साइन चेंज कर देते हैं। तो देखिए 12 से 12 कट जाएगा, 8 में से 5 गया तो बचा माइनस का 5y विच इज़ इक्वल्स टू 600 में से 240 माइनस होगा तो कितना आएगा हमारा 360। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब 360 में से जब हम 5 को कट करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35 एंड यहाँ पे क्या बचेगा 1 एंड 5 2 ज़ा 10। क्लियर हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास 72। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 72। इसको इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे। तो देखिए 6x + 4y विच इज़ इक्वल्स टू 300, y की प्लेस पे 72 पुट कर दीजिए। 6x + 4 × 72 विच इज़ इक्वल्स टू 300। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 288। अब ये 288 हम राइट हैंड साइड भेज देंगे ताकि 6x जो है वो फ्री हो जाए। तो 6x विच इज़ इक्वल्स टू 300 - 288, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारा 12 एंड 6 की टेबल से अगर हम 12 को कैंसिल आउट करें तो 6 1 6 6 2 12। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2 आ रही है। तो देखिए हम यहाँ पे a के पॉइंट हमें मिल चुके हैं, एक क्या है हमारे पास 0.2 और अनदर क्या है हमारे पास 72। a हमारे मिल गए हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है b एंड c। सेम प्रोसेस है। देखिए 12x + 3y विच इज़ इक्वल्स टू 240, दिस इज इक्वेशन 3। 4x + 20y विच इज़ इक्वल्स टू 460, दिस इज इक्वेशन 4। हम इसको इसमें से सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12x + 3y विच इज़ इक्वल्स टू 240। अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या है 12x 60y एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब 460 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1380। क्लियर हो गया किस तरीके से आया है। सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, साइन चेंज कर देंगे। 12 से 12 कट जाएगा, 60 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 57y विच इज़ इक्वल्स टू, अब 1380 में से 240 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1140। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। y इक्वल्स टू 1140/57। जब ये कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है y इक्वल टू 20। क्लियर हो गया। अब इसको इक्वेशन 3 में आप लोग पुट कर दीजिए। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो देखिए क्या आंसर आता है 12x + 3y विच इज़ इक्वल्स टू 240, 12x + 3 × 20 विच इज़ इक्वल्स टू 240। अब इसको इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 60। 12x + 60 विच इज़ इक्वल्स टू 240। अब ये जो 60 है ये राइट हैंड साइड भेजेंगे। अभी क्या है पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 12x विच इज़ इक्वल्स टू 240 - 60, 240 में से 60 माइनस होगा तो कितना आएगा हमारा 180। तो 12x विच इज़ इक्वल्स टू 180। अब 180 में से हम 12 को कैंसिल करेंगे, 2 की टेबल से काट दीजिए चाहे 3 की टेबल से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 ज़ा 12 एंड 3 6 ज़ा 18। ओके, फिर अगेन हम 2 की टेबल से काटते हैं, 2 ज़ा 30, अगेन 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 15 आ रही है। तो हमारे पास एक पॉइंट और आ गया, पॉइंट C इज़ 15 एंड 20। A पॉइंट आ गया, C पॉइंट आ गया, क्या बचा है हमारे पास B बचा है। अब हम B को भी इसी तरीके से फाइंड कर लेते हैं। 4x + 20y विच इज़ इक्वल्स टू 460, दिस इज इक्वेशन 5। 6x + 4y विच इज़ इक्वल्स टू 300, दिस इज इक्वेशन 4। अब देखिए हमको दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज हम किसी में भी मल्टीप्लाई करें तो अपर वाली वैल्यू सिमिलर नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं 24x + 120y विच इज़ इक्वल्स टू 2760 एंड 24 + 16y विच इज़ इक्वल्स टू 1200। अब देखिए सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, चेंज कर देंगे साइन को। तो यहाँ पे 24 से 24 कैंसिल आउट, 120 में से 16 माइनस होगा तो क्या आएगा 104y विच इज़ इक्वल्स टू, इसमें से ये माइनस होगा तो क्या आएगा हमारा 1560। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं। अब इसके बाद हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 1560/104, 2 की टेबल से ही कट करते हैं, 5 ज़ा
टू ज़ा, एंड यहाँ पे देखिए 7 ज़ा 14, 8 ज़ा 16 एंड 0। अगेन 2 की टेबल से 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड देन 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18 एंड 0। अगेन 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा एंड देन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 बचेगा 1, यहाँ पे 18, 9 ज़ा 18 एंड यहाँ पे 1 बचेगा फिर से, तो 5 ज़ा 10। तो क्या रहा है हमारा 195/13। इसको फिर से हम कट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 15। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पुट इन 6, अब हम इसको किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे। तो देखिए 6x + 4y विच इज़ इक्वल्स टू 300, 6x + 4 × 15 विच इज़ इक्वल्स टू 300। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो क्या है, हमारी 60 है। 60 को हम कहाँ भेज देंगे, राइट हैंड साइड। अभी पॉजिटिव है, वहाँ पे जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो 6x + 60 विच इज़ इक्वल्स टू 300 एंड द नेक्स्ट स्टेप इज 6x विच इज़ इक्वल्स टू 300 - 60। अब 300 में से 60 माइनस होगा तो कितना आएगा हमारा 240। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब 240 में से हम 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 1 ज़ा 6, 4 ज़ा 24। तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 40। तो यहाँ पे हमारे पास b के भी पॉइंट आ गए, क्या है 40 एंड 15। क्लियर हो गया, हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं। तो हम शेडेड रीजन आर जो हमारे ग्राफ में फिल हुए थे, ये वाले, ये इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये जो ग्राफ में फिल हुए थे, जो शेडेड एरिया है हमारा, इसी की बात हो रही है। इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो हमने अभी फाइंड किए हैं, A 272, B 40 एंड 15 एंड C इज़ 15 एंड 20। क्लियर हो गया। अब हम इसको z इक्वल्स टू में जितनी भी वैल्यूज़ है x और y की, उसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए z इक्वल्स टू 600 + 3y। अब यहाँ पे हम सबसे पहले पुट करेंगे a की इक्वेशन के लिए। एट a z इक्वल्स टू 6 × 2 + 3 × 72, z इक्वल्स टू 2 6 ज़ा 12 + 2 1 6 विच इज़ इक्वल्स टू, एक वैल्यू z की क्या आ गई 2 2 8। सेकेंड हम देखेंगे पॉइंट b के लिए। एट b विच इज़ इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 6 × 14, 6 × 40 + 3 × 15। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 240, 15 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा 45। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा z इक्वल्स टू 285। यहाँ पे क्लियर हो गया। थर्ड देखिए एट c विच इज़ इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 6 × 15 + 3 × 20। अब यहाँ पे 15 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 90 एंड 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। 90 + 60 इज़ 150। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया था, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब सबसे ज़्यादा इसमें से कौन सा है, तो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। 285 इज़ द हाईएस्ट, तो यहाँ पे आएगा मैक्सिमम प्रॉफिट z इक्वल्स टू 285 एट अ पॉइंट p इक्वल टू 40 एंड q इक्वल टू 15। क्लियर हो गया किस तरीके से आंसर आया। बहुत इजी है, आप लोग समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। मेन बच्चों को टफ लगती है लैंग्वेज, और मैं भी मानती हूँ कि लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी देते हैं एनसीईआरटी में, बट अगर हम लोग सीक्वेंस वाइज चलेंगे ना तो काफ़ी ईजी है। हमें बस पैटर्न को समझना है। क्वेश्चंस जो है वो लगभग सेम ही होते हैं। आप ही देखिए, ये देखिए, अगर मैं क्वेश्चन लिखने बैठी हूँ तो देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। अ फार्मर मिक्स 2 ब्रांड्स P and Q ऑफ कैटल फीड्स, ब्रांड P कॉस्टिंग ₹250 पर बैग कंटेनिंग 3 यूनिट ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट A, 2.5 यूनिट ऑफ एलिमेंट B एंड 2 यूनिट ऑफ एलिमेंट C। एक यूनिट है हमारे पास एलिमेंट ए की, अनदर यूनिट एलिमेंट बी की एंड थर्ड यूनिट एलिमेंट सी की। ब्रांड क्यू कॉस्टिंग, अब यहाँ पे ब्रांड क्यू की बात हो रही है, पी की बात खत्म हो गई है। ब्रांड क्यू कॉस्टिंग ₹200 पर बैग कंटेनिंग 1.5 यूनिट ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट ए, 11.25 यूनिट ऑफ एलिमेंट बी एंड 3 यूनिट ऑफ एलिमेंट सी। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट बी की भी बात खत्म हो रही है। एलिमेंट ए और एलिमेंट बी की कितनी यूनिट्स हैं वो यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन ए बी एंड सी। अब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है वो देख लीजिए। आर 18 यूनिट, 45 यूनिट एंड 24 यूनिट रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइंड the number of bags each brand which should be mixed in order to produce a mixture having, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि लाइनें कंफ्यूज हो रही है। मिक्सचर हैविंग अ मिनिमम कॉस्ट पर बैग, व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पर बैग। हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, मिनिमम कॉस्ट पूछी गई है पर बैग की। हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, साथ ही साथ में यूनिट गिवन है। पी एंड क्यू दो अलग अलग फूड की बात हो रही है, वहाँ पे ए बी और सी कंटेन कर रहे हैं। इतना क्लियर है आप सभी को। अब हम इक्वेशन बना लेते हैं।
लेट फार्मर यूजिंग एक्स बैग ऑफ पी एंड वाई बैग ऑफ क्यू, क्योंकि पी और क्यू हमारे पास दो बैग गिवन है तो हम एक को मान लेते हैं एक्स, एक को मान लेते हैं हम वाई। यहाँ तक क्लियर है। z इक्वल्स टू 250 एक्स प्लस 200 वाई, हमें क्या प्रूफ करना है? मिनिमम प्रूफ करना है। ये भी हम साइड में लिख देंगे ताकि हम बाद में भूलें नहीं कि प्रूफ क्या करना है। 3x प्लस 1.5 वाई which is greater and equals to 18 and 2.5x plus 11.25y which is greater and equal to 45 and 2x plus 3y which is greater and equals to 24, x and y which is greater and equals to 0। यहाँ पे आप लोग देखिए सारी की सारी किस कंडीशन में? एट लिस्ट की कंडीशन में। एट लिस्ट की कंडीशन मतलब शेडेड एरिया जो है वो क्या होगा? लाइन के नीचे साइड होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें हम पॉइंट्स को पुट कर देते हैं तो देखिए 3x प्लस 1.5 वाई विच इज़ इक्वल्स टू 18, एक्स की प्लेस पे जब हम जीरो रखेंगे तो क्या आएगा? y इक्वल टू 180 अपॉन 1.5, पॉइंट हटे का एक जीरो लग जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा? 60/5, अगेन कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 12। यहाँ पे सबको क्लियर है। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या होगी हमारी? 0। 3x प्लस 0 विच इज़ इक्वल्स टू 18, देन x इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? 6 एंड 12 आ गया है। अनदर यहाँ पे देखिए 2.5x प्लस 11.25y विच इज़ इक्वल्स टू 45, x की प्लेस पे 0 पुट कीजिए तो 0 प्लस 11.25y विच इज़ इक्वल्स टू 45, पॉइंट हटाएंगे डबल जीरो यहाँ पे लगेगा, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा? 900 अपॉन 225, अगेन कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा? y इक्वल्स टू 4। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2.5x प्लस 0 विच इज़ इक्वल्स टू 45, देन 45 अपॉन 2.5, पॉइंट हटा 0 लग गया, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 18। तो हमारे पास यहाँ पे क्या पॉइंट आ गए? 18,4। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने से पहले एक और इक्वेशन है वहाँ पे भी पुट कर लेते हैं जीरो की वैल्यूज़, मतलब x और y की वैल्यूज़ को। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू हमारे पास 8 आएगी, और अगर मैं y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो हमारे पास x की वैल्यू 12 आएगी। इसी तरीके से सॉल्व करना है जो मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया। अब हम देख लेते हैं ग्राफ। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारे पास? 6 एंड 12। तो यहाँ पे देखिए 8 से पहले 6 आएगा, 6 और 12, एक लाइन हमारी ये हो गई। इक्वेशन लिख दीजिए 3x प्लस 1.5 बाय विच इज़ इक्वल्स टू 18। सेकेंड हमारे पास पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट थे हमारे पास 18 एंड 4। तो देखिए 16 से थोड़ा सा आगे ही होगा 18 और ये रहा 4, ये एक लाइन हो गई। इसकी इक्वेशन लिख दीजिए 2.5x प्लस 11.25 बाय विच इज़ इक्वल्स टू 45। यहाँ तक क्लियर हो गया। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास? ये है इक्वेशन। इसके पॉइंट अगर मैं देखूँ तो पॉइंट्स क्या है हमारे पास? 12 एंड 8। तो यहाँ पे देखिए ये रहा 12 और ये रहा 8, ये हम जोड़ देते हैं लाइन को, और यहाँ पे हमारा पॉइंट की इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 3y विच इज़ इक्वल्स टू 24। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हमारे शेडेड रीजन की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको मैंने पहले ही एक्सरसाइज से बता दिया है कि एट लिस्ट और एट मोस्ट में डिफरेंस होता क्या है। एट लिस्ट में एक तो ये वाला साइन यूज़ होगा, एट मोर में आपका ये वाला साइन होगा। एट लिस्ट जब भी लिखा होता है तो हमारा शेडेड रीजन ऐसे होता है, मतलब अंदर की साइड में। एट लिस्ट जब लिखा होता है तो हमारा शेडेड रीजन कहाँ होता है? अपर साइड में। लाइन से अपर साइड में शेडेड होगा तब उसका मीनिंग है क्योंकि वो इक्वेशन किस में फॉर्म हुई है? एट लिस्ट में फॉर्म हुई है। लाइन से डाउन साइड में शेडेड रीजन है तो इसका मतलब क्या है कि वो एट मोस्ट में फॉर्म हुई है। तो यहाँ पे सारी की सारी इक्वेशन किस फॉर्म में? हमारी एट लिस्ट में। एट लिस्ट में मतलब लाइन से अपर। तो देखिए सारी के सारे शेडेड रीजन जो है वो क्या होंगे? लाइन से अपर साइड शेड होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कोई भी अगर लाइन से अपर सारे के सारे शेडेड रीजन बन रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी रीजन जो है वो शेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि तीनों की तीनों कहाँ जा रहे हैं? अपर साइड ही जा रहे हैं। तो शेडेड रीजन बनेगा कैसे? एक लाइन मान सकते हैं हम कि शेडेड रीजन से पार होके गई है, बट बाकी की जो दो लाइंस आसपास की हैं क्या वो शेडेड रीजन में जा रही हैं? बिल्कुल नहीं जा रही। तो इसका मतलब यहाँ पे शेडेड रीजन नहीं फॉर्म होगा। इतना क्लियर हो गया ग्राफ से? देखिए वो डायग्राम थोड़ा सा छोटा बनाया था मैंने, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार और शो कर दिया है कि सारे शेडेड रीजन जो है वो क्या जाएंगे? लाइन से अपर साइड जा रही है। ये भी लाइन से अपर, ये भी लाइन से अपर, ये भी लाइन से अपर। अगर कोई भी एक लाइन डाउन साइड में होती तो ये जो एरिया है वो हमारा शेडेड हो जाता, बट यहाँ पे सारी की सारी लाइन एट लिस्ट में चल रही है, मतलब सारी अपर चल रही है। तो यहाँ पे कोई भी लाइन जो है वो शेडेड रीजन में फॉर्म नहीं होगी। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। एक और पॉइंट जो हम फाइंड कर रहे हैं वो देखिए क्या है। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है जो सारी लाइनों को जॉइंट कर रहा है हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास?
3x प्लस 1.5y विच इज़ इक्वल्स टू 18, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। 2x प्लस 3y विच इज़ इक्वल्स टू 24, ये आपकी इक्वेशन 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि सिमिलर हो जाए। 6x प्लस 3y विच इज़ इक्वल्स टू 36, 6x प्लस 9y विच इज़ इक्वल्स टू 72। पॉजिटिव है सारे के सारे, साइन चेंज कर दीजिए। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो कितना बचा, माइनस का 6y विच इज़ इक्वल्स टू 72 में से 36 माइनस होगा तो क्या आएगा, माइनस का 36। अब यहाँ पे 6 1 जा 6 6 जा 36, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। 2x प्लस 3 इंटू 6 विच इज़ इक्वल्स टू 24, 24 विच इज़ इक्वल्स टू 24 में से 18 माइनस होगा, 24 में से 18 गया तो कितना बचा हमारा, 6 बचा। अब 2x विच इज़ इक्वल्स टू 6, 2 में से 6 कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगी हमारे पास, x की वैल्यू 3 आएगी। तो b के पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 3 एंड 6। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हमने b के पॉइंट्स लिख दिए 3 एंड 6। एंड द अनदर इज, यहाँ पे देखो एक पॉइंट हमारा a था जो लाइन्स की इस लाइन से जो पास हो रहे हैं, उसमें एक पॉइंट हमारा ये था जो कि क्या है 0 एंड 12। अनदर पॉइंट हमने अभी फाइंड किया, और तीसरा पॉइंट भी हम इसी तरीके से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये किससे जॉइंट हो रहा है, 2 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हमारा y की प्लेस पे 2, एंड यहाँ पे देखिए हमारे इसकी प्लेस पे क्या आ रहा है, ये एक ये और एक ये, क्या इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे तो हमारा लाइन के अकॉर्डिंग देखिए आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा क्योंकि ये मैंने हैंडमेड बनाया है, मतलब आप भी हैंडमेड ही बनाएंगे, बट डिफरेंस क्या है, आप स्केल का प्रॉपर यूज़ करेंगे, सेम डिफरेंस को आप प्रॉपर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैंने रफली डायग्राम बनाया, इसलिए माइनर सा चेंज हो रहा है। बाकी जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे एग्जैक्टली 2 एंड 9 पे ही आपका ये पॉइंट आएगा, और आपको यहाँ पे वो पॉइंट की वैल्यूज़ लिख देनी है। तो ये दोनों पॉइंट्स तो हमारे ऑलरेडी निकल गए थे, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को फाइंड किया जो कि पॉइंट बी है। वरना बच्चे बाद में कमेंट करके पूछेंगे कि मैम बाकी पॉइंट्स आपने क्यों नहीं फाइंड किए, तो इसलिए नहीं फाइंड किए बिकॉज यहाँ पे पॉइंट डायरेक्टली दिख रहा है। यहाँ पे भी जब आप लोग एकदम क्लियर डिस्टेंस के साथ डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल मैचेबल एरिया में मिलेगा। बस ये पॉइंट हमें फाइंड करना था जो कि मैंने फाइंड कर दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब देखिए यहाँ पे शेडेड रीजन नहीं था, शेडेड रीजन नहीं है मतलब वो क्या है, अनबाउंडेड है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड एंड पॉइंट आर जो हमारा रीजन है वो क्या हमारे अनबाउंडेड है। हमारे पास पॉइंट क्या क्या है वो भी देख लीजिए, ए इज 0 12, बी इज 3 6 एंड 9, सी इज 9 2 एंड डी इज 18 0। ये रहा डी जो लास्ट पॉइंट है हमारा। क्लियर हो गया किस तरीके से है, यहाँ पे तो 18 ही है और वाई की प्लेस पे हमारा 0 उसने पुट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास z क्या था, z इक्वल्स टू 250 प्लस 200y। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो एट ए 0 एंड 12 विच इज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 250 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 200 मल्टीप्लाई विद 12, ये पूरा 0 हो जाएगा। 200 का 12 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2440, 2400। क्लियर हो गया। अब नेक्स्टली हम पॉइंट यहाँ पे देखते हैं क्या बी के पॉइंट क्या है, 3 एंड 6 है। एक्स की प्लेस पे 3 रखिए, वाई की प्लेस पे 6 रखिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 250 का 3 से मल्टीप्लाई 750, 200 का 6 से मल्टीप्लाई 1200, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1950। देन द थर्ड इज एट सी 9 2, यहाँ पे देखिए x की प्लेस पे 9 एंड y की प्लेस पे 2, तो 250 मल्टीप्लाई विथ 9 प्लस 200 मल्टीप्लाई विथ 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2250, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 400, दोनों को ऐड करेंगे तो 2650। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरीके से हम डी पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं एट डी 18,0, तो z इक्वल्स टू 250 मल्टीप्लाई विथ 18 प्लस 200 मल्टीप्लाई विथ 0, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4500। अब हमें क्या बोला गया था, मिनिमम कॉस्ट। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आपका डिफरेंस पता है, जब भी मैक्सिमाइज की बात होती है तो मतलब मैक्सिमम प्रूफ करना है, मिनिमाइज की बात होती है तो मतलब मिनिमम प्रूफ करना है। तो मिनिमम कॉस्ट कौन सी है वो देखिए, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये 1950 वाली, तो यही आपकी क्या होगी मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट z इक्वल्स टू 1950 एट अ पॉइंट, जो हमारा पॉइंट है वो क्या है 3 एंड 6 है। तो p की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है और q की वैल्यू है हमारे पास 6। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अ डाइटिशियन विश टू मिक्स टुगेदर 2 kinds of food x and y in such a way that the mixture contains at least 10 unit of vitamin A, 12 unit of vitamin B and 8 unit of vitamin C. The vitamin contains of 1 kg of food is given below. हमें नीचे साइड में गिवन है कि किस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ है विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी की, और एक्स और वाई जो है वो हमारे फूड है, ये चीज़ हमें गिवन है। 1 kg of food X cost is ₹16 and 1 kg of food Y cost ₹20. Find the least
क्या लिखा हुआ है, लीस्ट, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर विच विल प्रोड्यूस, स्पेलिंग गलत है आप करेक्ट कर लीजिएगा, विच विल प्रोड्यूस द रिक्वायरमेंट डाइट। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट डाइट है वो क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ना, हम सबसे पहले वही लिखेंगे। लेट कंसिडर्ड एक्स के जी ऑफ फूड एक्स एंड वाई के जी ऑफ फूड कैपिटल वाई। हम यहाँ पे आप लोग ए और बी से भी बोल सकते हैं, ए के जी ऑफ फूड एक्स एंड बी के जी ऑफ फूड वाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इक्वेशंस गिवन है वो हम लिख लेते हैं। 1x + 2y विच इज इक्वल्स टू which is greater and equal to 10, 2x + 2y which is greater and equal to 12 and 3x + y which is greater and equal to 8। अब ये किस तरीके से है वो यहाँ पे देखिए, मैंने डायरेक्टली क्या क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 12, एटलीस्ट 8। तो इसलिए जो इक्वल में आएंगे वो एटलीस्ट 10, 12, 8 रहेंगे। विटामिन हमें गिवन है, विटामिन ए है 1 and 2, विटामिन बी है 2 and 2 एंड विटामिन सी है 3 and 1। वही चीज़ यहाँ पे क्लियरली लिखी हुई है। अगर आपको ये नहीं गिवन होता ना तो आपको इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होता, बट ये गिवन है तो क्वेश्चन वैसे ही बहुत ईजी हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसके बाद इसके पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए x + 2y विच इज़ इक्वल्स टू 10, x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 और y की प्लेस पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 10। सिमिलरली यहाँ पे x की प्लेस पे 0 रखिए तो y की वैल्यू 6 और y की प्लेस पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 6। यहाँ पे भी देखिए x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 और y की प्लेस पे 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 2। जैसे अगर मैं y की प्लेस पे, तो देखिए 3x + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8, तो 3x विच इज़ इक्वल्स टू 6, बिकॉज 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। क्लियर हो गया किस तरीके से आया है। अब देखिए हमारी स्केल देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, क्या पॉइंट है हमारे पास, 10 and 5, x की प्लेस पे 10 एंड y की प्लेस पे 5, ये 6 से कम 5, ये लाइन हमारी ऐड मतलब बन जाएगी। यहाँ पे देखिए x + 2y विच इज़ इक्वल्स टू 10, हमने इक्वेशन लिख दिया है। सेकेंड लाइन जो होगी वो हमारी वो क्या है हमारे पास, 6 and 6, तो ये रही 6 और ये रही 6, 6 and 6 को ज्वाइन कर दीजिए, क्या होगा 2x + 2y विच इज़ इक्वल्स टू 12 एंड द थर्ड लाइन क्या थी हमारे पास, 2 and 8, 2 and 8, तो ये रहा हमारे पास 2 और ये रहा हमारे पास 8। इतनी चीज़ क्लियर होगी। लिखा हुआ क्या था, एट लिस्ट मतलब सारे के सारे शेडेड एरिया लाइन से अपर होंगे। लाइन से अपर है मतलब कोई भी रीजन जो है वो शेडेड नहीं होगा, शेडेड नहीं होगा मतलब वो बाउंडेड नहीं होगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमें जो पॉइंट्स फाइंड करने हैं, बिकॉज यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को ऐड होते दिख रही होगी। एक ये डी दिख रहा है जो आपको 10 and 0 क्लियर दिख रहा है तो वही लिखेंगे। सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 and 4, अगर हम एकदम करेक्टली स्केल के साथ देखेंगे तो क्या दिखेगा 2 and 4 एंड द नेक्स्ट इज ए 0 and 8। ये चीज़ और ये चीज़ किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बी जो है वो क्या है हमारा 1 and 5। अब बी और सी ये किस तरीके से पता चलेंगे हम फाइंड कर लेते हैं। ए और डी तो हमें डायरेक्टली दिख गए हैं, ठीक है, ए और डी तो हमें डायरेक्टली दिख रहे हैं कि ये पॉइंट ए पे 0 and a है और ये पॉइंट 10 and 0 है। बट हमें ए और डी मिल गए हैं, हमें क्या फाइंड करना है, बी एंड सी, बी के पॉइंट और सी के पॉइंट हमें फाइंड करने। तो देखिए सबसे पहले सी के पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, फिर बी के फाइंड करेंगे। देखिए इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, x + 2y विच इज़ इक्वल्स टू 10, दिस इज इक्वेशन 1, 2x + 2y विच इज़ इक्वल्स टू 12, दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम साइन चेंज कर देते हैं तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 में से 1 गएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का 2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। x + 2y विच इज़ इक्वल्स टू 10, 2y विच इज़ इक्वल्स टू 10 - 2, तो 2y विच इज़ इक्वल्स टू 8 कैंसिल आउट होगा तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 4 आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स क्या है, सी के 2 and 4 है। एक और हम देख लेते हैं, 3x + y विच इज़ इक्वल्स टू 8 एंड 2x + 2y विच इज़ इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है। हम इसको सिमिलर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 6x + 2y विच इज़ इक्वल्स टू 16। आप बोलेंगे मैम मल्टीप्लाई करने से सिमिलर तो बना नहीं, सिमिलर इन द सेंस कि इसको ग्रेटर बना देंगे तभी तो वो माइनस होगा, इसलिए हमने इसको ग्रेटर बना दिया। तो देखिए इसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 4x विच इज़ इक्वल्स टू 16 में से 12 जाएगा तो बचेगा हमारा 4। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ रहा है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर, इसको इक्वेशन 3 में पुट करिए। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे देखिए क्या आ रहा है, 3 × 1 + y विच इज़ इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल्स टू 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा। तो b के पॉइंट्स क्या है हमारे पास 1 and 5 है। क्लियर हो गया। a के पॉइंट्स, c
के पॉइंट्स और बी के पॉइंट्स क्या आ रहे हैं वो क्लियर हो गया, और किस तरीके से आ रहे हैं वो भी क्लियर हो गया। हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं, हमें पता है कि शेडेड रीजन नहीं है मतलब अनबाउंडेड है, तो हम डायरेक्टली इसके पॉइंट फाइंड करेंगे। पॉइंट फाइंड कर लिए हैं तो हम डायरेक्टली क्या यूज़ करेंगे, हमारा सबसे पहले हम लिखेंगे फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड एट अ पॉइंट a इक्वल टू 0, 8, b इक्वल टू 1, 5 एंड c इक्वल्स टू 2, 4 एंड d इक्वल्स टू 10 एंड 0। हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमाइज बोला गया ना तो मिनिमम कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। z इक्वल्स टू 16 इंटू एक्स विथ प्लस 20y, तो एट a z इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई विथ 0 प्लस 20 मल्टीप्लाई विथ 8, ये पूरा 0 हो जाएगा, 20 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 160। एट b z इक्वल्स टू 16 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 5, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 116। एट c z इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 20 मल्टीप्लाई विथ 4, इसको मल्टीप्लाई किया 32 आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास 80 और 32 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 112। d के लिए देखिए एट d z इक्वल्स टू 16 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 0, इसको और इसको ऐड करें तो देखिए ये तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई, तो 16 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 160 आया। अब हमें क्या बोला गया है, मिनिमम कॉस्ट मतलब सबसे कम कॉस्ट, तो इसमें सबसे कम क्या है आप देखिए, यहाँ पे 116, यहाँ पे है 160 और यहाँ पे भी है 160, यहाँ पे है 112, यही सबसे लेस देन है, तो मिनिमम कॉस्ट इज z इक्वल्स टू 112 एट अ पॉइंट 2 एंड 4। तो हमारे इस पॉइंट पे 2 एंड 4 पॉइंट पे मिनिमम कॉस्ट आ रही है 112। क्लियर हो गया किस तरीके से सॉल्व हुआ है। So question number 4 है, a manufacturer makes 2 type of toys A and B. 3 machines are need for this purpose and the time in minutes required for each toy on the machine in given below। जो हमें मशीन में टॉयज़ की रिक्वायरमेंट है वो नीचे गिवन है। देखिए टाइप ऑफ टॉयज़ और मशीन 1, 2, 3 तीन मशीनें हमें बोली गई है कि हमें रिक्वायरमेंट में है, उसमें ए और बी टाइप के टॉयज़ हैं, ये हमें गिवन है यहाँ पे। अब देखिए each machine is available for a maximum of 6 hours per day if the profit of each toy of the type A is rupees 7.50 and that on each toy of the type B is rupees 5, show that 15 toys of toy A and 30 type of toy B should be manufactured in a day टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहला मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। सेकंड चीज़ हमें मशीन 1, 2, 3 की इक्वेशन गिवन है, हमें प्रॉफिट भी बताया गया है कितने प्रॉफिट क्या क्या आए हैं, हमें बस इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ था कि हमें क्या करना है, आवर्स को मिनट्स में चेंज करना है ना, मिनट्स में चेंज करने के बाद ही हमें क्वेश्चंस को करना है। तो देखिए लेट मैन्युफैक्चर मेक एक्स टॉय ऑफ ए एंड वाई टॉय ऑफ बी, z इक्वल्स टू जो हमारी इक्वेशन है 7.50 x प्लस 5y, यहाँ पे 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट एंड 6 आवर इक्वल टू क्या होता है 360 मिनट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें मिनट्स में चेंज करना है और हमें गिवन किस में, आवर्स में गिवन है। तो 12x प्लस 6y विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 6 इंटू 60 एंड 12x प्लस 6y विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 360। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किस लिए किया है वो आपको समझ में आ गया, चेंज करने के लिए। देन यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड करेंगे ताकि इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो जाए। तो 2x प्लस वाई विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 60। अनदर में भी सेम करेंगे, 18x प्लस 0y विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 6 इंटू 60। 18x विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 360। यहाँ पे हमारे को कैंसिल आउट करना है तो क्या होगा, हमारे पास x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 20। इतना क्लियर हो गया। x जो है वो क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू है किसका, 20 का। ये चीज़ें क्लियर हो गई है। मल्टीप्लाई किस लिए कर रहे हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि हमें आवर को मिनट में चेंज करना है। एक और इक्वेशन देखिए 6x प्लस 9y विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 6 इंटू 60 एंड 6x प्लस 9y विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 360। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, इक्वेशन छोटी करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा 3y, यहाँ पे आएगा हमारा 120। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, जो पुट करते हैं और वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो देखिए 2x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 60, x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 60 एंड y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 30। यहाँ पे भी सिमिलर, x की प्लेस पे 0 पुट करें तो y 40, y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो x 60। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अब देखिए एक और वैल्यू क्या आई थी, x इक्वल टू 20। इसी तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है।
तो ग्राफ में देखिए हमने बता रखा है कि एट लिस्ट और एट मोस्ट का मतलब क्या होता है। एट लिस्ट मतलब लाइन से आउटर साइड शेड होगा और एट मोर का मतलब लाइन से डाउन साइड में शेड होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था वो क्या है 30 एंड 60। ये रहा 30 एंड ये रहा 60। इसको ज्वाइंट कर दीजिए सबसे पहले और इक्वेशन लिख दीजिए कि कौन सी इक्वेशन है। सेकंड है हमारा, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा 60 एंड 40। तो ये रहा हमारे पास 60 और ये रहा हमारे पास 40। एक लाइन इसको ज्वाइंट कर दीजिए। इसकी इक्वेशन क्या है 2x + 3y विच इज इक्वल्स टू 120 एंड द थर्ड लाइन इज 20 x इक्वल टू 20। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमें क्या बोला गया एट मोस्ट। एट मोस्ट मतलब कि जो लाइन से शेडेड रीजन कहाँ पे होगा, नीचे साइड में होगा। एट मोस्ट में लाइन से शेडेड रीजन नीचे साइड होता है, एट लिस्ट में शेडेड रीजन अपर साइड होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो सबके शेडेड रीजन जो है वो डाउन साइड ही रहेंगे। अगर शेडेड रीजन डाउन साइड है तो ये एक एरिया है जो कि क्या होगा हमारा बाउंडेड रीजन बनेगा। ये हमें ए, ये हमने बोला पॉइंट बी और ये हमारा पॉइंट सी एंड ये हमारा पॉइंट डी। ये जो है ये वाला रीजन जो है क्या है शेडेड रीजन है, मतलब बाउंडेड है। ये पॉइंट ए हमें डायरेक्टली गिवन है 0 एंड 40 दिख रहा है एकदम क्लियर। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 20 एंड 0। ये पॉइंट भी ए और डी जो है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बी एंड सी को। तो देखिए बी फाइंड करने के लिए सेम ही इक्वेशंस वगैरह यूज हो रही हैं, सेम मेथड है। 2x + 3y विच इज इक्वल्स टू 120, दिस इज इक्वेशन 1। 2x + y विच इज इक्वल्स टू 60, दिस इज इक्वेशन 2। साइन चेंज कर देंगे, 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो बचा 2y विच इज इक्वल्स टू 60 एंड द नेक्स्ट इज y इक्वल टू 30। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। पुट इन टू, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। 2x + y विच इज इक्वल्स टू 60, ये आपकी इक्वेशन 2 थी। इसमें हमने पुट करी वैल्यू को, तो 2x + 30 विच इज इक्वल्स टू 60। अब ये 60 जो है वो राइट हैंड साइड जाएगा, अभी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 2x विच इज इक्वल्स टू 60 - 30 एंड देन यहाँ पे 60 में से 30 जाएगा तो बचेगा 30। 2x विच इज इक्वल्स टू 30, 2 से 30 कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा हमारे पास 15। तो b के पॉइंट्स क्या आ गए 15 एंड 30। अब किसके पॉइंट बचे हमारे पास, c के पॉइंट फाइंड करने के लिए बचे। c के पॉइंट भी इसी तरीके से फाइंड होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपका आंसर करेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो ज़रूर बताइएगा। मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करके उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। अब यहाँ पे देखिए आप लोग शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन है तो वो क्या है हमारे पास बाउंडेड, और उसके पॉइंट क्या क्या है, a इज़ 0 40, b इज़ 15 30 एंड c इज़ 20 20 एंड d इज़ 20 एंड 0। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखिए z इक्वल्स टू 7.5x + 5y। अब यहाँ पे x और y की प्लेस पे हमें ये पॉइंट को फिल करना है। एट a z इक्वल्स टू 7.5 मल्टीप्लाई विद 0 + 5 × 40। इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, 5 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 200 आएगा। एट बी z इक्वल्स टू 7.5 मल्टीप्लाई विद 15 + 5 मल्टीप्लाई विद 30। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 11.25 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 150। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 262.50। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। इसके बाद एट पॉइंट सी देखिए z इक्वल्स टू 7.5 मल्टीप्लाई विद 20 + 5 × 20। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 150 और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारे पास 100। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा 250। यहाँ तक सबको क्लियर है। देन एट डी पॉइंट z इक्वल्स टू 7.5 मल्टीप्लाई विद 20 + 5 × 0। ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, 7.5 का 20 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास 150। ये चीज़ क्लियर हो गई। हमें क्या फाइंड करना था मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है 262.50 का, तो यही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट z इक्वल्स टू 262.50 एट अ पॉइंट 15 एंड 13। क्लियर हो गया किस तरीके से हमारा आंसर आया है। फिफ्थ वाला देखिए, एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर। मैक्सिमम कितने पैसेंजर वो कैरी कर रही है 200 पैसेंजर वो कैरी कर रही है। अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000 इज मेड ऑन ईच एक्सक्लूसिव क्लास टिकट and a profit of ₹600 is made up on each economy class ticket. The airline reserves at least, देखिए क्या है ये, at least 20 seats for exclusive. However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by the exclusive class. Determine how many tickets of each type must be sold in order. Sold मतलब बेचना, sold in order to maximize the profit for the airline. What is the maximum profit? अगर वो टिकट्स को बेच रहा है तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ है वो हमको बताना है इसमें, ठीक है।
देखिए हमें एक टिकट को मान लेना है x और अनदर टिकट को मानना है y। इकोनॉमिक टिकट आपकी y हो जाएगी, एक्सक्लूसिव टिकट आपकी x हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। हमारे पास z क्या गिवन है, z इक्वल्स टू 1000x प्लस 600y। इसको हमें क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। अब देखिए x प्लस वाई विच इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 200, 4x विच इज लेस देन एंड इक्वल्स टू y, एंड 4x माइनस वाई विच इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। एंड द नेक्स्ट इज x जो है वो क्या है, ग्रेटर एंड इक्वल टू है 20, एंड x कॉमा वाई विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको पता है एटलीस्ट और एट मोर का मतलब क्या होता है, बिकॉज अब सारे क्वेश्चन हम सेम मेथड से करते आ रहे हैं, तो बार बार एक ही चीज़ को उतना डिराइव नहीं कर सकते हैं। जो पहले के क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर ही है, ज़्यादा कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 200 एंड 4x माइनस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 0। x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो y 200, y की प्लेस पे 0 रखेंगे तो x 200, x की प्लेस पे 0 रखा तो y 0, एंड अगर हम लोग y की प्लेस पे 100 रखते हैं तो y की प्लेस पे अगर मैं 100 रखती हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 25, और एक x की वैल्यू में ऑलरेडी गिवन है जो कि क्या है 20 है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या था, 200 एंड 200, ये रहा 200 और ये रहा 200, ज्वाइन कर दीजिए और इक्वेशन लिख दीजिए x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 200। यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड हमारे पास क्या गिवन है, एक लाइन हमें गिवन है x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20 25 से पहले ही होगा, तो ये हमारा 25 से पहले x इक्वल टू 20। एंड द थर्ड लाइन इज, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 0 टू 0 एंड अनदर इज 25 एंड 100, तो ये रहा हमारा 0 टू 0, ठीक है, ये रहा, ये वाला पॉइंट की बात हो रही है, 0 एंड 0 25 एंड 100। तो इसकी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 4x माइनस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ तक सबको क्लियर है किस तरीके से पॉइंट्स आए हैं। अब हमारी जो थर्ड चीज़ है वो क्या है, एट लिस्ट और एट मोर वाली। तो देखिए जो 20 है आपका उस पर ये साइन है, मतलब इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है वो आपको पता है। ये क्या है हमारा एट लिस्ट है, ये क्या है हमारा एट मोर है। एट लिस्ट में शेडेड रीजन क्या होता है, लाइन से बाहर, और एट मोर में शेडेड रीजन क्या होता है, लाइन से अंदर। तो ये x प्लस 200 जो है ये क्या है हमारा एट लिस्ट है, मतलब शेडेड रीजन कहाँ पे जाएगा, अंदर की साइड में है ना, ये पूरा अंदर की साइड में। इसी तरीके से हमारा x इक्वल्स टू 20 क्या है, x इक्वल्स टू 20 वो हमारा मोर देन है, मोर देन है मतलब आउटर साइड जाएगा, मतलब इधर साइड में, ठीक है। शेडेड रीजन लाइन से आउटर जाएगा और इसमें लाइन से इनर जाएगा। और 4x माइनस वाई, ये इसमें क्या है, इसमें भी हमारा क्या है एट मोर, एट मोर है मतलब लाइन से आगे की साइड, लाइन से आगे मतलब इधर साइड, ठीक है। एट मोर मतलब होता है कि सॉरी एट मोर मतलब होता है इनर जाना, और एट लिस्ट मतलब अंदर होता है। तो एट मोर इसमें क्या है, एट मोर है तो मतलब अंदर की साइड जाएगा हमारा शेडेड रीजन, इधर की साइड, ठीक है। इधर नहीं जाने वाला है, इधर साइड जाएगा लाइन की इधर। एट लिस्ट मतलब होता है लाइन से बाहर, और एट मोर मीन्स होता है लाइन के अंदर। तो हमारा जो एट लिस्ट है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ x इक्वल्स टू 20, यही हमारे एट लिस्ट को डिराइव कर रहा है, इसलिए ये लाइन से बाहर की साइड गया है। और बाकी दोनों इक्वेशंस जो हैं वो लाइन के इनर होंगी, लाइन के अंदर ऐसे, और ये वाली इक्वेशन भी लाइन के अंदर इधर साइड, इसीलिए यहाँ पे एक शेडेड रीजन फॉर्म हो रहा है। और ये शेडेड रीजन है मतलब बाउंडेड है, हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, बाउंडेड है। यहाँ पे एक इक्वेशन है, इसको हम फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे एंड सी की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे। हमें सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो फाइंड करने हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे जो 40 एंड 160 वो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब आप लोग एकदम इक्वल डिस्टेंस के साथ ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आपको 40 एंड 160 जो है वो एकदम क्लियरली दिखाई देंगे, 20 180 भी क्लियरली दिखाई देंगे जब आप ग्राफ को करेक्टली ड्रॉ करेंगे। बट हमने करेक्टली ड्रॉ नहीं किया है, रफली ड्रॉ किया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को फाइंड करेंगे सेम मेथड से। 4x माइनस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 0 यह हमारी इक्वेशन 1 होगी, x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 200 यह हमारी इक्वेशन 2 होगी। देखिए एक y पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4x एंड x, तो मतलब 5x में से 1 जाएगा, 5x, क्योंकि 4x प्लस 1 हमने यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया है बिकॉज यहाँ पे y जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव में था, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था तो कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी चीज़ें एज इट इज़ ही ऐड होंगी। 4x प्लस 1 इज़ 5x एंड 0 एंड 200 ऐड होगा तो 200 ही आएगा, कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा हमारे पास 40। इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 200, 40
प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 200, ये 40 उधर साइड जाएगा माइनस होगा, 200 में से 40 माइनस होगा तो कितने आएगा हमारे पास, y की वैल्यू आएगी 160। तो हमारे पास पॉइंट क्या हुए, b के पॉइंट क्या हो गए हमारे पास 40 एंड 160। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपको पॉइंट सी फाइंड करना है एंड पॉइंट ए फाइंड करना है। सेम मेथड है, सेम तरीका है। अगर आप लोगों से नहीं बनता है तब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे इसकी सॉल्यूशन की, कोई इशू नहीं है मुझे अगर नहीं बनता है तो, और अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए शेडेड रीजन हमें मिला है, मतलब जो हमारा रीजन है वो क्या है, बाउंडेड है, फिजिबल रीजन एंड बाउंडेड है। किस पॉइंट पे, ए 20 180, बी 40 एंड 160 एंड सी 20 एंड 80। तो यहाँ पे हमारे पास z इक्वल टू क्या है 1000 x प्लस 600। पुट करिए सारी वैल्यूज़ को। एट ए z इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई विथ 20 प्लस 600 मल्टीप्लाई विथ 180। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 20,000, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 108000। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 128000। ये क्लियर हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आई है। एट बी देख लीजिए, z इक्वल्स टू क्या है 1000 मल्टीप्लाई विथ 40 प्लस 600 मल्टीप्लाई विथ 160। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 40,000, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 96,000। दोनों को ऐड करेंगे तो 136000। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। एट सी z इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई विथ 20 एंड 600 मल्टीप्लाई विथ 80। मल्टीप्लाई करने पे ये आया 20,000, ये आया 48,000। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 68,000। हमें क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हुआ है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट z इक्वल्स टू 136000, 136000, 3 जीरोज़ हैं एट अ पॉइंट 40 एंड 160। किस पॉइंट पे, 40 एंड 160 पे हमारे पास क्या आया है, मैक्सिमम प्रॉफिट आया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, two godams A and B have grain capacity of 100 quintals and 50 quintals respectively. They supplies to 3 ration shops. वो 3 राशन शॉप में जो है वो सप्लाई करते हैं respectively. They supply to 3, हाँ ये सेम हो गया, D, E and F. whose रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है 60, 50 एंड 40 क्विंटल्स रिस्पेक्टिवली। एक की 60, एक की 50 एंड एक की 40 क्विंटल्स उनकी रिक्वायरमेंट है। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल्स फ्रॉम द गोदाम टू द शॉप आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। गोदाम से शॉप में ले जाने के लिए उनकी जो कॉस्ट होती है वो कितनी होती है वो हमें नीचे गिवन है। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम टू DEF है और यहाँ पे हमारे पास A और B में हमारे पास कॉस्टिंग गिवन है 632.50 एंड B में क्या है 423। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब देखिए हाउ शुड द सप्लायर्स इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ मिनिमम। हम किस तरीके से जो ट्रांसफ़र कॉस्ट है वो क्या करें, हम मिनिमम कर दें। व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट, तो उसकी मिनिमम कॉस्ट जो है वो एग्जैक्टली होगी तो होगी क्या, ये हमसे पूछा गया है। तो लेट अ सप्लाई x क्विंटल्स टू D, वो हमें कितना x क्विंटल D में सप्लाई कर रहा है, एंड A सप्लाई y क्विंटल्स टू E। क्योंकि हमारे पास A और B की बात हो रही है तो हम A में देखेंगे और B में देखेंगे। क्या क्या क्विंटल्स हम देखेंगे, DEF तीनों के लिए देखेंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, A के लिए भी और B के लिए भी, दोनों में सेम ही होगा। अब देखिए यहाँ पे सप्लायर्स क्या हैं, A एंड B हैं, और हमारे पास जो क्विंटल्स हैं उसमें सप्लायर्स तो A B आपको दिख ही गए हैं, साथ ही साथ में जो हमारे क्विंटल्स है वो रहेंगे x क्विंटल ऑफ D एंड y क्विंटल ऑफ B एंड z क्विंटल ऑफ F। टोटल क्या रहेगा हमारे पास, टोटल उसने हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, हर चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, D हमारे पास क्या है x है, E हमारे पास क्या है y है। अब इनके जो डिफरेंस होगा वही हमारा F होगा, राइट। तो इनका टोटल क्या है हमारे पास 100 गिवन है और इसका टोटल हमारे पास कितना गिवन है 50 गिवन है। क्वेश्चन में हर चीज़ गिवन है तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अब यहाँ पे D में से देखिए B के लिए बात की जा रही है तो इसमें से इसको माइनस होना है, तो यहाँ पे देखिए 60 माइनस एक्स। सिमिलरली B की E में से बात हो रही है तो क्या होगा, टोटल में से माइनस होगा जो कि होगा 50 माइनस वाई। एंड द नेक्स्ट इज F में क्या होगा, इन दोनों का एडिशन जो है, मतलब x और y का जो एडिशन है उसमें से माइनस होनी है हमारी जो फाइनल कॉस्ट, जो हमारी स्टार्टिंग कॉस्ट थी B की वही। तो x प्लस वाई माइनस 60 विथ द टोटल इज़ 50। यहाँ तक क्लियर हो गया किस तरीके से। आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है बट अगर हम ध्यान से करेंगे तो ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। बच्चों को मोस्टली कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ में। ये तो ईजी है कि x था y था और इन दोनों में से हम बात कर रहे हैं तो इसलिए 100 माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। अब 100 कहाँ से आया, इनके टोटल कलेक्शन में से ही हमने x और y को माइनस किया, बिकॉज इसी का डिफरेंस जो है वही हमारा f होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। फर्स्ट लाइन सबको समझ में आ जाती है। बी लाइन में भी 60 माइनस एक्स 50 माइनस वाई, ये चीज़ क्लियर हो जाती है। इसमें कन्फ्यूजन होता है तो इसको थोड़ा सा मैं डिराइव कर रही हूँ। देखिए
50 माइनस 60 माइनस एक्स माइनस 50 माइनस वाई, ये रहा 60, ये रहा 50, ये रहा टोटल। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को, 50 माइनस 60 प्लस एक्स माइनस 50 प्लस वाई। अब आप लोग ध्यान से देखिए, एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव पॉजिटिव अलग लिख लिया। एक 50 पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो गया। 60 जो है वो नेगेटिव है, इसलिए 60 जो है वो नेगेटिव एज इट इज़ आ गया। क्लियर हो गया। ये किस तरीके से इक्वेशन आ रही है, बहुत सिंपल है। हम लोग अगर ध्यान से करते हैं तो क्वेश्चन जो है बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत मुश्किल बनाया जाता है एनसीईआरटी में। उसको आप अपनी अलग जो आपकी मेथड है उस नज़रिए से देखेंगे तो वो क्वेश्चन जो है वो आपको सच में ईजी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन पहले हो रहा था, जब थोड़ा सा डिराइव कर दिया तो क्या ये आपको ईजी नहीं लगा? बस वही चीज़ है, एनसीईआरटी यही करती है, होता ईजी है लेकिन वो बना के ऐसा देती है जैसे बहुत ही ज़्यादा टफ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए z इक्वल्स टू क्या है, 6x प्लस 3y प्लस 2.50 विथ 100 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 4, 60 माइनस एक्स प्लस 2, 50 माइनस वाई प्लस 3x प्लस वाई माइनस 60। अब ये वाली चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये तो आपको क्लियर होंगी। ये रही एक्स वाई एंड 100 माइनस एक्स माइनस वाई, 60 माइनस एक्स, 50 माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई माइनस 60। यहीं से ये चीज़ें मैंने लिखी है मल्टीप्लाई में। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। इसको सॉल्व करते हैं। 6x प्लस 3y प्लस 250 x माइनस 2.50 x माइनस 2.50 y प्लस 240 माइनस 4x प्लस 100 माइनस 2y प्लस 3x प्लस 3y माइनस 180। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब x वालों को अलग लिखो और y वालों को अलग लिखो, बची हुई वैल्यूज़ को अलग सेपरेट करके लिखो। 9x माइनस 4y माइनस 250 x प्लस 6y माइनस 2y माइनस 2.50 y प्लस 250, 240 प्लस 100 माइनस 180। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 9x माइनस, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे इसको इसमें से माइनस करा तो हमारे पास माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो देखिए 9x माइनस 6.5x एंड यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे तो 6y माइनस 4.y प्लस इसमें देखिए आप लोग, इसमें क्या है 250 प्लस 240 ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा 590। बिकॉज मैंने क्या किया है, इन तीनों का ऐड किया। पहले इसको ऐड करेंगे फिर उसमें 100 को भी ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 590 माइनस का 180 एज इट इज़। अब ये इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो गई है, इसको और छोटा कर देते हैं। 6.5 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2.5x। 6 में से 4.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1.5y एंड 590 में से 180 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 410। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अगर कोई चीज़ टफ होती है मतलब वो इम्पॉर्टेंट अपने आप हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके समझिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी है इसलिए टफ लग रहा है। इसकी इक्वेशन डायरेक्टली गिवन नहीं थी, हमें इतना बड़ा क्वेश्चन को एकदम बना बना के सॉल्व करना पड़ा, इसलिए बच्चों को दिक्कत हो रही है। अगर इसकी कोई अदर मेथड भी होगी ना तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगी आफ्टर सम टाइम, इसलिए आप रिलैक्स रहिए। बाकी अभी के लिए यही मेथड आप लोग देखिए। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या क्या गिवन है, 100 माइनस एक्स माइनस वाई विच इज़ greater and equal to 0 and 6 minus x which is greater and equal to 0, x plus y minus 60 which is greater and equal to 0 and 50 minus y which is greater and equal to 0। तो देखिए ये सारे के सारे क्या साइन है हमारे एटलिस्ट के हैं। एटलिस्ट है मतलब लाइन से शेडेड रीजन कहाँ जाएगा, अपर साइड जाएगा। ये चीज़ भी हमें क्लियर हो गई यहाँ पे। x प्लस वाई विच इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 100। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएंगी। किस तरीके से, x माइनस वाई विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू माइनस का 100 एंड देन यहाँ पे माइनस कॉमन लो, माइनस से माइनस कैंसिल एंड साइन चेंज, x प्लस वाई विच इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 100। सिमिलरली यहाँ पे होगा माइनस का x विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 60, साइन चेंज हुआ x विच इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 60। समझ में आ गया किस तरीके से आया, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये क्या है हमारा साइन, ये एटमोर का है, ये साइन भी एटमोर का, ये भी एटमोर का और ये जो है वो क्या है एट लिस्ट का। क्लियर हो गया। इसी के हिसाब से हम पॉइंट देख लेते हैं। एक्स वाई, एक्स की प्लेस पे 0, वाई 100, वाई की प्लेस पे 0, एक्स 100, एक्स की प्लेस पे 0 तो वाई 60, वाई की प्लेस पे 0 तो एक्स 60। हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं 100, 100 एंड 60, 60 एंड साथ ही साथ में क्या है x इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 50।
तो देखिए हम यहाँ पे पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। एक है 60 एक है 100 अनादर इज, एक है हमारे पास x इक्वल्स टू 60 और एक y है जो कि क्या है 50 है। ये सारी चीज़ें मैं क्वेश्चन में गिवन थी, वही हमने ग्राफ में ड्रॉ कर ली है। एट लिस्ट और एट मोर के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे शेडेड रीजन होगा x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 60। यहाँ पे शेडेड रीजन जो है वो एट लिस्ट है, एट लिस्ट मतलब आउटर साइड में। x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 ये क्या है हमारे पास एट मोर है, एट मोर है मतलब शेडेड रीजन जो है वो लाइन के इनर होगा। सिमिलरली x इक्वल्स टू 60 जो है वो भी क्या है हमारे पास एट मोर है, मतलब शेडेड रीजन जो है वो लाइन के इनर ही होगा। सिमिलरली y इक्वल टू जो 50 है ये क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास एट मोर है, मतलब जो हमारा शेडेड रीजन है वो क्या होगा इनर साइड में होगा। अगर आउटर की बात होती तो ऐसे होता है, इनर साइड मतलब इधर साइड होगा। क्लियर हो गया। ये शेडेड रीजन कौन सा है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये क्या है हमारा शेडेड रीजन है। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। पॉइंट ए सामने ही दिख रहा है क्या है 10 एंड 50। पॉइंट बी भी एकदम क्लियर दिख रहा है क्या है 60 एंड 0। थर्ड पॉइंट भी जो है वो क्या है एकदम ये लाइन से ही दिख रहा है 50 एंड 50। एंड पॉइंट सी जो है एक देखिए ये रहा हमारे पास 60 एंड ये रहा हमारे पास एग्जैक्ट 40, तो क्या आ जाएगा 60 एंड 40। एकदम क्लियर सारे के सारे पॉइंट दिख रहे हैं, हमें यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर दिख रहे हैं। आप जब लोग एकदम बराबर से जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहते हैं ना मिनिमम डिस्टेंस के साथ जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको ये पॉइंट्स एकदम क्लियर दिखेंगे। आई नो यहाँ पे रफ डायग्राम पे थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होगे आप कि मैम यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है कि 60 और 40 कहाँ पे, बट जब आप ड्रॉ करोगे ना तो एग्जैक्ट दिखेगा। मुझे तो हल्का हल्का दिख ही रहा है यहाँ पे कि 60 एंड 40 है, बट जब आप एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे तो 101% आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दिख चुका है कि क्या है हमारे पास शेडेड रीजन है। हम अब यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड करते हैं हमारे जो पॉइंट्स है उससे कि क्या ये मिनिमम कॉस्ट इसकी एग्जैक्टली क्या है। z इक्वल्स टू 2.50 x प्लस 1.5 y प्लस 410 एट ए। z इक्वल्स टू 2.50 मल्टीप्लाई विथ 10 प्लस 1.50 मल्टीप्लाई विथ 50 प्लस 410। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 25, इससे इसको मल्टीप्लाई किया 75 और यहाँ पे 410 एज इट इज़। तीनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा 510। ये चीज़ क्लियर हो गई। एट बी z इक्वल्स टू 2.50 मल्टीप्लाई विथ 50 प्लस 1.50 मल्टीप्लाई विथ 50 प्लस 410। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया है आया 125, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 75, इसको हमने ऐड किया तो क्या आया 140। सॉरी यहाँ पे ना 140 नहीं है 410 है। ओके कंफ्यूज मत होइएगा, 140 नहीं है 410 है। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 610। क्लियर हो गई ये चीज़। थर्ड हम देख लेते हैं थर्ड पॉइंट को। एट सी z इक्वल्स टू 2.50 मल्टीप्लाई विथ 60 प्लस 1.50 मल्टीप्लाई विथ 40 प्लस 410। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है 450, इसको 60, इसका क्या है ये तो एज इट इज़ रहेगा 4110। तीनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा मेरे पास आंसर 620। क्लियर हो गया। लास्ट देखते हैं एट डी z इक्वल्स टू 2.50 मल्टीप्लाई विथ 60 प्लस 1.50 मल्टीप्लाई विथ 100 प्लस 410। ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहे हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो 4150 प्लस 410 विच इज़ इक्वल्स टू 560। क्लियर हो गया किस तरीके से आंसर आया। हमें क्या प्रूव करना था मिनिमम, मिनिमम मतलब सबसे कम कौन सी कॉस्ट है यही है 560 वाली, तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी z इक्वल्स टू 560 एट अ पॉइंट 10 एंड 50। क्लियर हो गया किस पॉइंट पे कैसे मिनिमम आया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ इसको कम से कम 2 से 3 बार खुद से सॉल्व करिएगा, वरना आप लोग अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसका ग्राफ मैंने एक बार अलग से ड्रॉ कर दिया ताकि आप लोग को ये सेपरेशन का डिस्टेंस एक बार क्लियरली समझ में आ जाए। वो ग्राफ थोड़ा छोटा था, डिस्टेंस मैंने कम लिया था रफली में, इसलिए यहाँ पे मैंने फिर से डायग्राम ड्रॉ करा है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से शेडेड रीजन आएगा, यहाँ पे इस तरीके से 2 पॉइंट रहेंगे, इतना गैप रहेगा। ओके जब आप और अच्छे तरीके से डायग्राम को मिनिमाइज जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे ड्रॉ करेंगे तो आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल अच्छे समझ में आया है। एक बार ग्राफ को भी आप लोग देख लीजिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एन ऑयल कंपनी हैज़ डिपोजिट ए एंड बी विद द कैपेसिटी ऑफ 7000 लीटर एंड 4000 लीटर रिस्पेक्टिवली। द कंपनी इज़ टू सप्लाई ऑयल टू 3 पेट्रोल पम्प्स DEF। जो कंपनी है उसके पास कितनी कैपेसिटी में जो रिक्वायरमेंट है 7000 लीटर एंड 4000 लीटर, उसमें से वो सप्लाई किस किस को कर रही है D, E एंड F को।
हुज रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी कितनी है, एक की है 4500 लीटर, एक की 3000 लीटर और एक की है 3500 लीटर रिस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस जो है वो किस में होना चाहिए, किलोमीटर में होना चाहिए। बिटवीन द डिपोजिट्स एंड द पेट्रोल पम्प्स इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, हमें फॉलोइंग टेबल में पेट्रोल पम्प और साथ ही साथ में किसका, डिपोजिट का डिफरेंस हमें गिवन है। देखिए फ्रॉम टू डी ई एफ और ए एंड बी में हमें क्या क्या गिवन है, 763 एंड अनदर इज 342। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए, एज्यूम दैट द ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर्स ऑफ ऑयल इज़ ₹1 पर किलोमीटर। हाउ शुड द डिलीवरी बी शेड्यूल्ड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट इज़ मिनिमम, क्या बोला गया है, मिनिमम। व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट, हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है। टेबल गिवन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी टेबल गिवन है, उसी तरीके से सॉल्व होने वाला है। लेट डिपोजिट अ सप्लाई x लीटर टू D एंड डिपोजिट अ सप्लाई y लीटर टू E। एक डिपोजिट D है, एक डिपोजिट E है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या है, A एंड B के फॉर्म में है। सबसे पहले ए देखिए, उसके बाद हम बी देखते हैं। टोटल क्या है, एक 7000 है, एक क्या है 4000 लीटर। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम हमेशा की तरह, पिछली बार की तरह जैसे क्वेश्चन था ना, उस वैसे ही होगा। पहले यहाँ पे हम x मानेंगे, फिर y, फिर इन दोनों का डिफरेंस विथ अ टोटल 7000 माइनस एक्स माइनस वाई। फर्स्ट वाली लाइन आई होप बिल्कुल क्लियर है। सेकेंड वाले में देखिए 4500 माइनस एक्स, 3000 माइनस वाई। इन दोनों में तो कोई डाउट नहीं है, डाउट इसमें रहता है तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 4000 जो टोटल है माइनस 4500 माइनस एक्स माइनस 3000 माइनस वाई, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा दोनों साइड में। 4000 माइनस 4000 माइनस 4500 प्लस एक्स माइनस 3000 प्लस वाई। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होने जैसा, सो कैंसिल आउट कर देंगे। एक्स एंड वाई पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड कीजिए तो देखिए 4 5 6 7 7500, उसमें से कितना माइनस होगा, 4000 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारा 3500। क्लियर हो गया। वही यहाँ पे आ रहा है एक्स प्लस वाई माइनस 3500। किस तरीके से ये टेबल बनी है क्लियर हो गया। बस इसी की हेल्प से हमें इक्वेशन मिल जानी है। देखिए z इक्वल्स टू 700 प्लस 600 प्लस 3, 7000 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 3 with multiplication of 4500 minus x plus 4, 3000 minus y plus 2, x plus y minus 3500। यहाँ तक क्लियर है किस तरीके से लिखा गया है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7x प्लस 6x प्लस 21000 माइनस 3x माइनस 3y प्लस 13500 माइनस 3x प्लस 12000 माइनस 4y प्लस 2x प्लस 2y माइनस 7000। अब इसमें x y और जो लास्ट की जो वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। 9x माइनस 6x प्लस 8y माइनस 7y प्लस 21000, 13500, 12000 माइनस 7000। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3x और 8 में से 7 गया तो बचा y। एंड इसको हम पहले ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो पहले इन तीनों को ऐड किया, उसमें से 7000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 39500। ये इक्वेशन किस तरीके से आई आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर। 10 लीटर में हमें टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट देखनी है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें क्या करेंगे हम अपॉन 10 कर देंगे। ये चीज़ क्लियर होगी बिकॉज 10 लीटर में देखना है इसलिए हमने 10 से किया है डिवाइड। अगर 1000 में देखना होता तो 1000 से करते। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। अब ये जो डिवाइड है ये इसमें होगा और इसमें जब होगा तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो क्या होगा 3x प्लस वाई अपॉन 10 और यहाँ पे एक जीरो कैंसिल आउट हो गया तो क्या आया 3950। ये चीज़ क्लियर हो गई किस तरीके से आ रही है। अब इसके बाद जो इक्वेशंस गिवन थी वो देख लेते हैं हम लोग। 7000 माइनस एक्स माइनस वाई विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, 4500 माइनस एक्स विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, एक्स एंड वाई विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, 3000 minus y which is greater and equal to 0, x plus y minus 3500 which is greater and equal to 0। यहाँ तक क्लियर हो गया किस तरीके से इक्वेशंस आई हैं। अब देखिए आप लोग, माइनस एक्स माइनस वाई विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, 0 माइनस 7000। देन हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स प्लस वाई, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव जो है कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई आ जाएगा। यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस से माइनस हटा तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। एक्स प्लस वाई विच इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 7000। यहाँ पे पहले कौन सा साइन था, अब कौन सा साइन बन गया है। ये वाला जो साइन था वो क्या था हमारा, एट लिस्ट एंड एट मोर।
ठीक है। और एट लिस्ट में क्या होता है, लाइन से बाहर की साइड शेड होता है, और एट मोर में क्या होता है, लाइन से इनर साइड शेड होता है। एक्स ये क्या है, विच इज़ स्मॉलर टू 4500 एंड वाई विच इज़ स्मॉलर टू 3000 एंड एक्स प्लस वाई विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 3500। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम इक्वेशंस में पॉइंट फाइंड करेंगे। एक्स प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 7000। एक्स की प्लेस पे 0 पुट किया तो वाई 7000 आया, वाई की प्लेस पे 0 पुट किया तो 7000 एक्स की वैल्यू आई है। यहाँ पे भी सेम होगा, एक्स की प्लेस पे 0 पुट किया तो वाई क्या आया 3500, वाई की प्लेस पे 0 पुट किया तो एक्स क्या आ रहा है 3500, एंड साथ ही साथ में एक्स इक्वल टू क्या है 4500 एंड वाई इक्वल टू क्या है 3000। क्लियर हो गया किस तरीके से वैल्यू आई है। अब डायरेक्टली क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का ग्राफ देखिए। यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट पॉइंट थे वो क्या थे 4000 एंड द अनदर इज ऑल्सो 4000, और एक पॉइंट हमारा क्या है 7000 पे 7000, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, एक 7000 पे 7000, एक 4000 पे 4000, एक है हमारे पास y इक्वल्स टू 3000 एंड अनदर x क्या है, x इक्वल टू 4500। ये चीज़ क्लियर हो गई है। साथ ही साथ में इनकी इक्वेशन लिख देते हैं, x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 3500 एंड देन इसकी इक्वेशन क्या है x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 7000। इस वाले की इक्वेशन क्या है x विच इज़ इक्वल्स टू 4500, इसका क्या है y इक्वल्स टू 3000। सारी लाइनें क्लियर हो गई हैं। अब शेडेड रीजन देखिए, इस वाली लाइन का शेडेड रीजन जो है वो किधर होगा, आउटर साइड होगा, क्योंकि ये एटलिस्ट है इसलिए इसका शेडेड रीजन आउटर साइड होगा। एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 7000, इसका शेडेड रीजन कहाँ पे होगा, इनर साइड होगा। इनर साइड क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है एट मोर है, एट मोर जो है वो इनर होता है, एटलिस्ट जो है वो आउटर होता है। ये चीज़ तो आपको पता ही है। सिमिलरली यहाँ पे 4000 जो है ये क्या होगा, ये भी इनर साइड ही होगा, और ये 3000 जो है ये भी इनर साइड होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है एट मोर है। क्लियर हो गया। ये हमारा शेडेड रीजन है। ये आपके पॉइंट्स देख लीजिए कौन कौन से हैं, ए बी सी डी एंड ई, ये आपके पॉइंट्स हैं। अब पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं तो हमें जो है पॉइंट सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली में पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू जो है मिनिमम है। ओके, देखिए वी फाइंड द पॉइंट सी डी एंड ई आर एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 7000, दिस इज इक्वेशन 1, एक्स इक्वल्स टू 4500, दिस इज इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन 1, देन हम इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 4500 प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 7000, 7000 में से 4500 माइनस करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2500। सो देखिए सी पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है 4500 और वाई की वैल्यू क्या आ रही है 2500। क्लियर हो गया, सी के पॉइंट्स क्या आए हैं। नेक्स्ट देखिए एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 7000, दिस इज इक्वेशन 3, वाई इक्वल्स टू 3000, दिस इज इक्वेशन 4। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन द इक्वेशन 3, देन एक्स प्लस 3000 विच इज इक्वल्स टू 7000, 7000 में से 3000 माइनस होगा तो क्या आएगी हमारे पास एक्स की वैल्यू 4000 आएगी। तो डी के जो पॉइंट्स है वो क्या है 4000 एंड 3000। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 3500, ये आपकी इक्वेशन 5 है, एंड वाई इक्वल्स टू 3000, ये आपकी इक्वेशन 6 है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन 5, देन इक्वेशन 5 में y की वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू 3500 माइनस 3000, तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 500 आ रही है। हमारे पास ई पॉइंट क्या हो गया, ई पॉइंट है हमारे पास 500, 3000। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमारे पास पॉइंट किस तरीके से आए हैं, सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करके देखेंगे कौन सी वैल्यू क्या है हमारी मिनिमम है। शेडेड रीजन हमें पता चल गया, हमने ग्राफ में देख लिया है। शेडेड रीजन है तो वो बाउंडेड ऑब्वियस सी बातें होगा। तो ए विच इज़ 500 एंड 3000, बी विच इज़ इक्वल टू, बी के पॉइंट्स क्या है 4000 एंड 3000, सी इज़ 4500 एंड 2500, डी इज़ 4500 एंड 0 एंड ई इज़ 3500 एंड 0। अब यहाँ पे z क्या है, z इक्वल्स टू 3x प्लस वाई प्लस 3950 अपॉन 10। इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे डिवाइड करके सॉल्व कर लेते हैं। z इक्वल्स टू 0.3x प्लस 0.1y प्लस 3950। अब यहाँ पे x और y की जगह पे हम वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। एट a 3500 विद 0, z इक्वल्स टू 0.3 मल्टीप्लाई विद 3500 प्लस 3950, मल्टीप्लाई करेंगे 1050 प्लस 3950, ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5000। एट बी 4500 मल्टीप्लाई एंड एक और वैल्यू क्या है 0, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.3 से, 0.3 मल्टीप्लाई विथ 4500 प्लस 3950। यहाँ पे देखिए ये चीज़ तो 0 हो गई इसलिए मैंने लिखी नहीं है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 1350 प्लस 3950, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5300। नेक्स्ट देखिए एट सी 4500 एंड 2500, z इक्वल्स टू 0.3 मल्टीप्लाई विथ 4500 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई विथ 2500 प्लस 3950। इसको मल्टीप्लाई करें तो 1350, इसको मल्टीप्लाई किया तो 250 एंड यहाँ पे क्या है 3950, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5550।
नेक्स्ट इज एट डी 4000 and 3000. Z equals to 0.3 multiply with 4000 plus 0.1 multiply with 3000 plus 3950. इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1200. इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 300. इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3950. यहाँ तक सबको क्लियर हो गया. इनको टोटल करेंगे तो क्या आएगा 5450. At E 500 and 300, Z equals to 0.3 multiply with 500 plus 0.1 multiply with 300 plus 3950. इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या है 150. इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या है 300. और यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या है 3950. तीनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा 440. इसमें मिनिमम कॉस्ट क्या है, सारी की सारी अपर साइड की 5000 प्लस और 5000 है. सबसे छोटी वैल्यू जो है वो यही है 4400. तो यही क्या होगी आपकी मिनिमम कॉस्ट एट अ पॉइंट 500 एंड 300. क्लियर हो गया इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. अ फ्रूट ग्रोवर कैन यूज 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इन हीज गार्डन, ब्रांड पी एंड ब्रांड क्यू. 2 टाइप की वो गार्डनिंग कर रहा है, ब्रांड पी और ब्रांड क्यू की. द अमाउंट इन केजी, जो अमाउंट होगा वो केजी में होगा. किस किस की फर्टिलाइजेशन कर रहा है वो, एक है नाइट्रोजन, एक है फास्फोरिक एसिड, एक है पोटैश एंड एक है हमारा क्लोरीन. इन अ बैग ऑफ ईच ब्रांड आर गिवन इन द टेबल टेस्ट इन indicate that the garden needs at least. क्या है ये at least है, at least 240 kg of potassium acid, at least 270 kg of potash and at least यहाँ पे क्या है at more है. इन दोनों में at least है, इसमें क्या है at most 310 kg of chlorine. एक क्या है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है, एक है आपका पोटैश, एक है आपका क्लोरीन. अब यहाँ पे देखिए if the grower wants to minimize the amount of nitrogen added to the garden, how many bags of each brand should be used? How many bags each brand should be used? कितने बैग each brand में यूज़ हो रहे हैं. What is the minimum amount of nitrogen added in the garden? हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है. हमें टेबल गिवन है, देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटैश एंड क्लोरीन. यहाँ तक क्लियर हो गया. पर केजी पर बैग एंड ब्रांड पी एंड ब्रांड क्यू. 2 ही ब्रांड है हमारे पास, एक पी एंड एक क्यू. और हमारे पास किस किस के लिए देखा गया है बैग, नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटैश एंड क्लोरीन. सबसे पहले लैंग्वेज देखिए. लेट कंसिडर दैट ही यूज्ड एक्स बैग ऑफ पी एंड वाई बैग ऑफ क्यू. तो z इक्वल्स टू क्या है 3x प्लस 3.5y. एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 2y विच इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 240. and next is 3x plus 1.5y which is greater and equal to 270. and next is 1.5x and 2y which is less than and equals to 300. at least and at more का मीनिंग आपको पता ही है. ये रहे हमारे at least, ये रहा हमारा at more. इसके बाद हमको पॉइंट्स तो मिल चुके हैं. हम इसके बाद क्या निकालेंगे, जो हमारे ग्राफ के लिए पॉइंट यूजफुल है. इक्वेशन हमने बना ली है. x प्लस 2y विच इज़ इक्वल्स टू 240. x की प्लेस पे 0 पुट करें तो y 120. y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो x 240. सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y क्या आ रहा है 180. y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो x क्या आ रहा है हमारे पास 90. यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में देखिए x की प्लेस पे 0 तो y क्या आ रहा है 155. एंड यहाँ पे देखिए y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो x क्या आ रहा है 206.6. यहाँ तक क्लियर हो गया. अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी इक्वेशंस लिखने के लिए, इसलिए मैंने साइड पे लिख लिया, आप लोग समझ लीजिएगा. सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, क्या है सबसे पहला 240 एंड 120. ये पॉइंट ए मान लेते हैं. ये यहाँ पे पॉइंट नहीं मानने, हाँ ये पॉइंट्स मैं मान रही हूँ जो हमने भी फाइंड किए. सेकेंड पॉइंट है हमारे पास क्या 90 एंड 180. एंड अनदर पॉइंट क्या है हमारे पास 206.6 एंड 155. ये हमारे पॉइंट्स हैं. सबसे पहले देखते हैं 240 एंड 120. देखिए 240 एंड 120, ये एक लाइन है, इक्वेशन लिख दी x प्लस 2y विच इज़ इक्वल्स टू 240. सेकेंड इज 90 एंड 180. ये रहा 90 और ये रहा 180. इसको ज्वाइन कर दिया और इक्वेशन लिख दी है हमने, ये इक्वेशन 2x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 180. एंड थर्ड क्या है हमारे पास 206. तो मतलब ये 10 से थोड़ी कम पे ही रहेगी. 206.6 विद द पॉइंट इज़ 115. तो ये हमने ज्वाइन कर दिया. इक्वेशन लिख दी है 3x प्लस 4y विच इज़ इक्वल्स टू 620. क्लियर हो गया किस तरीके से इक्वेशन लिखी गई, किस तरीके से हमारे पॉइंट ज्वाइंट हुए. अब यहाँ पे थर्ड चीज़ क्या है, अब देखिए आप लोग इक्वेशन वाइज देखते हैं. सबसे पहले क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 180. ये क्या थी हमारी एटलिस्ट थी. एटलिस्ट मतलब लाइन जो है उससे अपर साइड जाएगा, अपर साइड.
राइट, अपर साइड इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास 3x + 4y विच इज़ इक्वल्स टू 620। ये क्या थी हमारी, एट मोर थी। एट मोर थी मतलब लाइन जो है उससे शेडेड रीजन कहाँ पे जाएगा, इनर जाएगा। इनर मतलब इस तरीके से शेडेड रीजन जो है वो क्या होगा, इनर जाएगा। थर्ड इक्वेशन जो है वो क्या है हमारी, x + 2y विच इज़ इक्वल्स टू 240। इसमें भी जो हमारा शेडेड रीजन है वो कहाँ पे जाएगा, अपर साइड जाएगा। तो ये वाला शेडेड रीजन भी अपर साइड जाने वाला है। ये वाला शेडेड रीजन जो है ये जो है अपर साइड जाएगा, राइट, अपर साइड। तो ये कहीं ना कहीं क्या हमारे यहाँ पे ग्राफ को शेडेड ड्रॉ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बिकॉज इसकी लाइनिंग इधर साइड ही जा रही है, इसकी लाइनिंग डाउन साइड आ रही है। तो एक शेड इधर एक शेड इधर अपोज कर रहा है, तो मतलब हमारा शेडेड रीजन बिल्कुल बन रहा है। तो हमारा शेडेड रीजन यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। इसके पॉइंट क्या है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। हम पॉइंट्स को फाइंड कर लेंगे, बाकी शेडेड रीजन हमें क्लियरली दिख रहा है। और शेडेड रीजन है मतलब बाउंडेड है। वी फाइंड द पॉइंट एट ए 3x + 1.5y which is equals to 270, this is equation 1. x + 2y which is equals to 240, this is equation 2. इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x + 1.5y which is equals to 270 एंड इसमें मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 3x + 6y which is equals to 720। साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव से ये मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से ये माइनस होगा तो क्या आएगा, 4.5y विच इज़ इक्वल्स टू, इसमें से ये माइनस होगा तो क्या आएगा, 450। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव तक कैंसिल आउट हो गया। क्लियर हो गया। कल को पूछो आप कि मैं नेगेटिव कहाँ गया, तो ये नेगेटिव इसमें भी था, नेगेटिव इसमें भी था, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो क्या यहाँ पे डबल जीरो लग जाएंगे। y इक्वल्स टू क्या है हमारा 4500, मतलब एक जीरो तो ऑलरेडी था, एक जीरो इसकी हेल्प से लग गया। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, ये इसका आंसर आएगा 100। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 100 आ गई। पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 पे। x + 2y विच इज़ इक्वल्स टू 240, y की प्लेस पे हम 100 पुट करेंगे। तो यहाँ पे x + 2 × 100 विच इज़ इक्वल्स टू 240, x इक्वल्स टू 240 - 200, इसमें से माइनस होगा तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 40 आ रही है। तो a के हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे, 40 एंड 100। ये क्लियर हो गया। अब एट b पॉइंट के लिए देखते हैं। 1.5x + 2y विच इज़ इक्वल्स टू 310, दिस इज इक्वेशन 3। x + 2y विच इज़ इक्वल्स टू 240, दिस इज इक्वेशन 4। एंड यहाँ पे आप लोग देखिए साइन चेंज करेंगे तो 2y से 2y कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से ये माइनस होगा 0.5x विच इज़ इक्वल्स टू 70। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, इसको हम डाउन साइड लेके जाएंगे, पॉइंट हटेगा, एक जीरो लगेगा। x इक्वल्स टू 700/5 कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 140 पुट इन 4, इसको इक्वेशन 4 में आप पुट कर दीजिए। तो देखिए x + 2y विच इज़ इक्वल्स टू 240, 140 + 2y विच इज़ इक्वल्स टू 240 विच इज़ इक्वल्स टू 2y विच इज़ इक्वल्स टू 240 - 140, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना आएगा, 100। अब 100 को 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, y = 50। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, 140, 50। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं पॉइंट सी के लिए। 3x + 1.5y विच इज़ इक्वल्स टू 270, ये आपकी इक्वेशन 5 हो गई है। 1.5x + 2y विच इज़ इक्वल्स टू 310, ये आपकी इक्वेशन 6 हो गई। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर साइड की इक्वेशन एज इट इज़ आएगी। 3x + 1.5y विच इज़ इक्वल्स टू 270, अनदर इज 3x + 4y विच इज़ इक्वल्स टू 620। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। जो सॉल्व करने पे नई इक्वेशन आई है, इसको मैंने 7 और 8 से नाम कर दिया है। अब देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से ये माइनस होगा 2.5y विच इज़ इक्वल टू, इसमें से ये माइनस होगा तो क्या आएगा, 350। अब यहाँ पे पॉइंट हटेगा, एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू आएगी 140। इसको इक्वेशन 7 में पुट कर दीजिए। 3x + 4y विच इज़ इक्वल्स टू 620, 3x + 4 × 140 विच इज़ इक्वल्स टू 320, 3x विच इज़ इक्वल्स टू 320 - 560, 3x विच इज़ इक्वल्स टू 60। कैंसिल आउट होगा तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 20। तो c विच इज़ द वैल्यू इज़ 20 एंड 140। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमारे पास a b c तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। मिनिमम फाइंड कर लेते हैं। देखिए z इक्वल्स टू 3x + 3.5y एट a 20 एंड 140 विच इज़ इक्वल्स टू z इक्वल्स टू क्या है, 3 × 20 + 3.5 × 140, z इक्वल्स टू 550 एट b 140, 50, z इक्वल्स टू 3 × 140 + 3.5 × 50, z इक्वल्स टू 595। अब यहाँ पे देखिए एट सी 40 एंड 100 हमारे पास पॉइंट है, तो 3 मल्टीप्लाई विथ 40 एंड 3.5 मल्टीप्लाई विथ 100, तो z इक्वल्स टू क्या आएगा, 470। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई तीन। हमें क्या फाइंड करना है, सबसे मिनिमम मतलब सबसे कम वैल्यू किसकी है इन तीनों में से, इसकी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट सी पॉइंट 40 एंड 100 द मिनिमम कॉस्ट ऑन z, द मिनिमम कॉस्ट इज़, ऑन नहीं आएगा, द मिनिमम कॉस्ट इज़ z इक्वल्स टू
470। क्लियर हो गया किस तरीके से आंसर आया है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चरेट्स 2 टाइप ऑफ डॉल्स। 2 टाइप की डॉल एक कंपनी जो है टॉय की वो बना रही है। ए एंड बी मार्केट टेस्ट एंड अवेलेबल resource have indicated that the combined products level should not existed 1200 dolls per week and the demand for dolls of type B is at most, ये क्या है, at most half of that for dolls of type A. Further, the production level of dolls of type A can existed their types the product of dolls of other type by at most unit if the company makes profit of। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि हमें 2 टाइप की डॉल गिवन है, उसमें एक टाइप हमारा ए है और सेकेंड टाइप हमारा बी है, उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है वो यहाँ पे शेयर किया गया है। ₹12 and ₹16 per doll respectively on doll A and doll B. How many of each should be produced वीकली इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, 2 टाइप ऑफ डॉल हमें गिवन है, एक हम मान लेते हैं डॉल ए, एक हम मान लेते हैं डॉल बी। उसको किसके इक्वल मानते हैं, एक को एक्स के इक्वल और एक को वाई के इक्वल। मैं इक्वेशन देख लीजिए, एक्स प्लस वाई विच इज़ एट लिस्ट बोला गया था ना, विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 1200, वाई विच इज़ less than and equals to 100 and x which is less than and equals to 3y plus 600। एट लिस्ट होता तो ये साइन लगता है, एट मोर रहता है तो ये साइन लगता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा साइन लगा हुआ है, एट मोर का साइन लगा हुआ है। तो ये क्या है हमारा, एट मोर के लिए, एट मोस्ट, एट मोर, ये सब चीज़ें में यही साइन यूज़ होता है। ठीक है, एक्स प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 1200। हम x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो y क्या आ रहा है, 1200 आ रहा है। y की प्लेस पे 0 रखेंगे तो x क्या आ रहा है, 1200 आ रहा है। सिमिलरली इस इक्वेशन में देख लेते हैं, x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो y क्या आ रहा है, माइनस का 200 एंड अगर मैं y की प्लेस पे 0 रखती हूँ तो x क्या आ रहा है, 600। क्लियर हो गया किस तरीके से वैल्यूज़ आ रही है। अब हम फटाफट से ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसकी हेल्प से। ग्राफ देखिए, एक पॉइंट हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास 1200 पे 1200, ये रहा 1200, ये रहा 1200, इनको ज्वाइन कर दीजिए। अनदर पॉइंट क्या है, एक है अपने पास माइनस का 200, तो माइनस का 200 लाइन के नीचे ही कहीं पे आएगा एंड उसके अपर साइड का क्या है 600, तो हम 600 को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहीं से कहीं से वो 200 भी इधर से आएगा, जो ये देखिए, ये मान लेते हैं हम, ये लाइन नीचे साइड गई है तो यहीं कहीं पे हमारा 200 है, माइनस का 200, तो ये माइनस के 200 से ये 600 तक की लाइनिंग हमारी ज्वाइन हो गई। ये क्लियर हो गया। और एक क्या है हमारे पास पॉइंट है, एक है हमारे पास 300, सॉरी 0 to 0। एक तो हमारे पास 0 to 0 फॉर्म ही होता है एक्स एंड वाई का, जो ये आपको पता ही है ना कि ये हमारा एक 0 से 0 पे फॉर्म होता है। तो वही यहाँ पे 0 से 0 ऑरिजिन पे जो पास हो रहा है वो एक ये हो गया, एक पॉइंट ये, एक लाइनिंग ये, एक लाइनिंग ये। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब शेडेड रीजन देख लेते हैं, हमारे शेडेड रीजन कौन कौन से होंगे। तो देखिए x प्लस 600 शेडेड रीजन जो है वो आपको किधर साइड में आएगा, और यहाँ पे देखिए आपको किधर साइड आएगा। सबसे पहला ये क्या है, एक्स एंड वाई के लिए है, तो ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्म है, तो ये हमारा डाउन साइड ही आने वाला है। ठीक है, ये हमेशा डाउन साइड में ही रहता है। सेकंड हमारे पास क्या है 1200 वाला, तो ये भी किधर रहेगा, इनर, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 3y विच इज़ इक्वल्स टू 600, ये भी कहाँ पे रहेगा, ये भी हमारा कहाँ पे रहेगा, इनर पे रहेगा। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे रह रही है, हमारी इनर साइड एरिया पे रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे सब क्या है, एट मोस्ट है, इसलिए सारी की सारी इनर पे रहेंगी। हमारा शेडेड रीजन क्या है, ये इतना एरिया हमारा क्या है, शेडेड रीजन है। ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। डी पॉइंट नहीं है क्योंकि डी जो है वो ओरिजिन है, उसको ओरिजिन आप लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट हमें दिख गया है, क्या है 600 तो ए पॉइंट हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, हमें फाइंड क्या क्या करना है, बी एंड सी पॉइंट को हमें फाइंड करना है। तो फाइंड कर लेते हैं फटाफट से। एट बी देखिए, x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 1200, x विच इज़ इक्वल्स टू 300 प्लस 600, 3x प्लस 600 प्लस y विच इज़ इक्वल्स टू 1200, 4y प्लस 600 विच इज़ इक्वल्स टू 1200। अब यहाँ पे क्या किया गया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए x की जो वैल्यू यहाँ पे है ना, वो हमने यहाँ पे इक्वेशन पे पुट कर दी, बस यही किया है, और फिर इसको ऐड कर दिया, 3 + 1 4, 4y विच इज़ इक्वल्स टू 1200 माइनस 600, तो 4y विच इज़ इक्वल्स टू 600, 2 की टेबल से कैंसिल आउट होगा, तो y इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास 150। एक पॉइंट हमारे पास आ चुका है, x प्लस 150 विच इज़ इक्वल्स टू 1200, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 1050। तो हमारे पास b पॉइंट क्या है 1050 एंड अनदर इज़ 150।
ये चीज़ क्लियर हो गई। हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या क्या आई हमने यहाँ पे लिख दी है और हमारे पास पॉइंट b आ गया। अब पॉइंट c देख लेते हैं। x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 1 2 0 0, 2y प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 1 2 0 0, तो 2 प्लस 1 इज़ 3, 3y विच इज़ इक्वल्स टू 1200, देन y इक्वल्स टू 400। ये किस तरीके से आया, क्लियर हो गया है। इसके बाद देखिए आप लोग, इसको हम नेक्स्ट इक्वेशन के लिए देखते हैं। 400 प्लस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 1200। अब 1200 में से 400 माइनस होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 800। तो हमारे पास सी पॉइंट क्या आ रहा है, 800 एंड 400। एक्स एंड वाई यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। एक्स की वैल्यू हमारे पास 800 है, वाई की वैल्यू हमारे पास 400 है। किस तरीके से पॉइंट बी और पॉइंट सी आए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है, तो बस वैल्यूज़ को पुट करेंगे। z इक्वल्स टू 12x प्लस 16y सॉरी। तो यहाँ पे ए ओरिजिन पॉइंट रहेगा, एक ए रहेगा, एक बी, एक सी। तब में पुट करके देखते हैं। ओरिजिन में पुट करना 0 ही आना तो कोई मतलब नहीं है। ए के लिए देखते हैं 600 एंड 0, z इक्वल्स टू 2 इंटू 600 प्लस 0, 612 का मल्टीप्लाई होगा, ये 12 है, ब्रैकेट नहीं है, हाँ आप कंफ्यूज मत होना। 12 मल्टीप्लाई विद 600 तो क्या आएगा, 7200। एट बी 1050 एंड 150, z इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई विद 1050 प्लस 16 मल्टीप्लाई विद 150। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12600। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2400। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 15,000। ओके, यहाँ पे क्या जाएगा अपना 15,000। एट सी के लिए देखते हैं। सी के लिए है 800 एंड 400, z इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई विद 800 प्लस 16 मल्टीप्लाई विद 400। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 9600। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 6400। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 16,000। At C 800 and 400, maximum profit is Z equals to 16,000। 16,000 जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, किस पॉइंट पे होगा, एट अ पॉइंट 800 एंड 400। क्लियर हो गया। यहीं से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, बट आई होप जिस मेथड से मैंने समझाया है और एक एक चीज़ को मैंने डिस्क्राइब किया है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हिडन छोड़ दी हो, कि आपके भरोसे छोड़ दी हो कि आप लोग सॉल्व करते रहिए। बहुत बेसिक्स इक्वेशंस होंगी वो आपको सॉल्व करने के लिए मैंने दी है, वो भी सिमिलर थी इसीलिए। बाकी हर एक क्वेश्चन को मैंने डिराइव किया है, हर एक प्रोसेस को बहुत ही क्लियरली समझाया है। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी टाइप का कोई डाउट है, तो आप लोग प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, अगर पॉसिबल रहा तो उसकी शॉर्ट वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग।